अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मोहब्बत के साथ आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़ारा पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आप सब हज़रात मोहब्बत से पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु। अल्लाह पाक के लिए सारी तारीफ़ें इब्तिदा से लेके इंतहा तक उसी की तारीफ होनी है। नाम बदल रहे हैं, तारीफ उसी की हो रही है। नाम चेंज हो रहे हैं और उन नामों के चेंज होने की वजह से उनके मुताबिक, उनकी रेंज के मुताबिक तारीफ हो रही है। आज की ये खूबसूरत महफिल मंगते मदीने दे, ये किबला बाबा जी सरकार सूफी मोहम्मद अमीन कादरी अल मारूफ दरवेश खुदा मस्त, आपकी सदारत में ये महफिल जारी और सारी है। और मुझे इस वक्त जो मेरी कैफियत है वो कुछ इस तरह की है, कुछ ऐसा मामला हो जाता है कि अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ से शुरू करूं कि वहां से शुरू करूं, अव्वल से शुरू करूं कि आखिर से शुरू करूं, जाहिर से शुरू करूं कि बातिन से शुरू करूं, माजी से शुरू करूं कि हाल से शुरू करूं, मुस्तकबिल से शुरू करूं या मुस्तकिल से ही शुरू कर दूं। बताएं कहां से शुरू करूं। आज दरवेश खुदा मस्त की मौजूदगी में पूरा लाहौर ये सुन ले, बताओ कहां से शुरू करूं, या जब कहां भी ना था वहां से शुरू कर दूं। मेरे भाई अलहाज कारी शहर महमूद कादरी साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, उन्होंने बड़ी अल्लाह अकबर, ये हर एक का दाद का अपना अंदाज है। और मोहतरम जनाब चौधरी इफ्तिखार साहब भी तशरीफ फरमाएं। तो मैं चूंकि बड़ा टाइम का बड़ा हिसाब है तो मैं जरा फटाफट सी दो चार बातें करना चाहता हूँ। अर्जेंट बात कर लेते हैं, आज का उन्वान ही रख लेते हैं अर्जेंट, क्योंकि अब जो वक्त हो चुका है वो सारा है अर्जेंट। ये उम्मत बड़ी अर्जेंट है, हर काम कहती है अर्जेंट हो जाए, हर काम अर्जेंट अर्जेंट अर्जेंट। तो अल्लाह ने भी प्रोग्राम देखे कैसा बनाया। अल्लाह ने फरमाया ये महबूब की उम्मत बड़ी अर्जेंट है, इनको पहले जन्नत में भेज दो। अल्लाह की कसम, क़यामत के दिन आदम की उम्मत को लाइन में खड़ा किया जाएगा, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को लाइन में खड़ा किया जाएगा, ईसा की उम्मत को लाइन में खड़ा किया जाएगा, इब्राहिम की उम्मत को लाइन में खड़ा किया जाएगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनको दुनिया का आधा हुस्न मिला लाइन में खड़ा किया जाएगा, उनकी उम्मत को लाइन में खड़ा किया जाएगा। हर नबी की उम्मत को वेटिंग लिस्ट में खड़ा किया जाएगा, इस उम्मत को अर्जेंट लिस्ट में खड़ा किया जाएगा।
अंदर में शामिल कीजिएगा। हाँ जी, चूंकि अर्जेंट मेरा उन्वान है अर्जेंट, तो मैं चाहता हूँ अर्जेंट कुछ बातें आपसे कर दूँ। अच्छा ये देखिएगा, मेरी तरफ देखिएगा, ये इधर बाबा जी की ज़ियारत करते हुए जरा तवज्जो कीजिएगा। क़यामत का दिन है, हर उम्मत वेटिंग लिस्ट में, ये उम्मत अर्जेंट लिस्ट में। क्यों? नमाजा बहुतियां पढ़ी हैं, नहीं बोले नमाजें ज्यादा पढ़ी हैं इसलिए अर्जेंट होगा। नहीं, आपने रोजे को ज्यादा रखे हैं, हज ज्यादा किए, बताएं मुझे क्या किया ज्यादा? आपकी उम्रें कम, नेकियां कम, तो फिर आप अर्जेंट लिस्ट में किस वजह से हुए? तो जब कुरान को पढ़ा, हदीस को पढ़ा, तो एक ही जवाब मिला, रब ने फरमाया इनके आमाल को देख के अर्जेंट लिस्ट में नहीं खड़ा किया, अपने यार के जमाल को देख के खड़ा किया है। चौधरी आजम साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी खूबसूरत आप साहब ने मिलकर ये महफिल सजाई है। आइए जरा आप दूसरी बात पर तवज्जो कीजिए, ये बात पूरी हो गई। और अगली बात भी सुनो, जन्नत। जन्नत कहते हैं किसको पता है? किस शय का नाम जन्नत है आपको पता है? सुनो, जन्नत यार जिसको कह दे उस जगह का नाम जन्नत है। मैं पता नहीं क्या कह गया, आपने क्या सुना, मैं जरा दोबारा कहना चाहूंगा, दोबारा कहने की जिसारत करना चाहूंगा। जन्नत किसको कहते हैं पता है आपको? आप क्या समझते हैं कि वही जन्नत है जो सातों आसमानों के ऊपर है, जो सिदरातुल मुंतहा के पास है? क्या उसी को जन्नत कहते हैं? नहीं, जिसको तवज्जो, नुक्ता अर्जेंट सुनो, जिसको मुस्तफा ने कहा वो जन्नत है, और जिसको कहा जन्नती है वो जन्नती है। जन्नत और जन्नती की सिर्फ यही हकीकत है। जिसको महबूब ने कह दिया वो जन्नत, जिसको महबूब ने कह दिया जन्नती, वो जन्नती है। हाँ, सिर्फ वही जन्नत नहीं। आप कहेंगे जी फिर कौन कौन सी जगह जन्नत है? सुने, आका ने फरमाया मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह। जन्नत, सरकार फरमाया मेरे आने जाने के रास्ते का नाम जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह। घर से लेकर मिंबर तक, इस दरमियान जो महबूब टहल कर नाज और नखरे से आते हैं और जाते हैं, सरकार ने फरमाया इसी को जन्नत कहते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपका ज़ौक़े समाअत और रेंज को देख के मैं सुभान अल्लाह, आपकी रेंज पर सुभान अल्लाह। हाँ, मैं तो गुफ्तगू जो करता हूँ खुदा की कसम रेंज के मुताबिक। हाँ, और रेंज ज्यादा ऊपर ना हो तो फिर हम चेंज कर देते हैं। हाँ, हम चेंज करना भी जानते हैं और रेंज ऊपर ले जाना भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि निस्बत देखो ना, पीछे निस्बत देखो क्या है। आइए अब तीसरी बात पे गौर कीजिए। जन्नत की बात ही हो रही है। अब मुझे जन्नत से कहीं और जाना नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं जरा फटाफट आपको बता दूं। अब सुनो, जन्नती कौन होता है और जन्नत क्या है और जन्नत में क्या है? सुनो, जन्नत के हर दरख्त पर अल्लाह ने अपने नाम के साथ महबूब के नाम को लिखा हुआ है। अब मैं फटाफट आपसे पूछना चाहता हूं, घर आपका हो, नाम किसी और का हो, देखा है? मालिक आप हो, नाम किसी और का लिखा हो? पूरी जन्नत में, मैं फटाफट बता रहा हूं, पूरी जन्नत में हर जगह नाम मोहम्मद है। भाई अजीब बात है, हर जगह। अबू बकर सिद्दीक जिस घर में रहेगा उसके दरवाजे पर भी ये नाम लिखा हुआ है। मौला अली के घर के दरवाजे पर ये नाम लिखा हुआ है। अहले बैत के हर फर्द के दरवाजे पर ये नाम लिखा हुआ है। हर सहाबी के घर के दरवाजे पर, हाँ, गौस पाक का जन्नती दरवाजे पर ये नाम लिखा हुआ है। बाबा फरीदुद्दीन के दरवाजे पर ये नाम लिखा हुआ है। अरे हर जन्नत के दरवाजे पर यही नाम है। आप कहेंगे फिर राज क्या है? ओ भाई, राज ये है, रब फरमाता है जन्नत बनाने वाला खुदा है।
जन्नत बसाने वाला मुस्तफा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुने जी, सुने जी, नमाज, एक में हम नमाज की बात करें तो साहब एक जगह गए, मौलवी साहब एक तकरीर कर रहे, कहते ऐसे नमाज पढ़ो जैसे रसूल ने नमाज पढ़ी, ऐसे रोजा रखो जैसे रसूल ने रोजा रखा, ऐसे हज करो जैसे रसूल ने हज किया। बात पे ध्यान कीजिएगा। मैं बड़ा हैरान हुआ कि बिला बाबा जी सरकार कहते जी जैसे रसूल ने नमाज पढ़ी वैसे नमाज पढ़ो। मैंने कहा मौलवी साहब एक मिनट ठहरिएगा, मैं बात आपको समझाना चाहता हूं जरा अपने लफ्जों में। कहता जी जैसे रसूल ने नमाज पढ़ी वैसे नमाज पढ़ो। मैंने कहा खुदा के बंदे, तवज्जो है, खुदा के बंदे जैसे हुसैन ने पढ़ी ऐसी कोई नहीं पढ़ सकता तो रसूल जैसी कहता है। आप शायद मेरे साथ पहुंच गए बात तक। और जैसी मौला अली ने पढ़ी ऐसी कोई नहीं पढ़ सकता तो कहता रसूल जैसी पढ़ो। रसूल जैसी नमाज कोई नहीं पढ़ सकता। हाँ, और ये सरकार ने फरमाया भी नहीं कि जैसे मैं पढ़ता हूं वैसे पढ़ो, नहीं, आपने फरमाया सल्लू कमा रही तुमूनी, जैसे तुम मुझे देखते हो वैसे पढ़ो। ये नहीं कहा जैसे मैं पढ़ता हूं वैसे पढ़ो। वैसे नमाज कोई नहीं पढ़ सकता। अब नमाज क्या है, मुझे चूंकि इशारा भी हुआ है नमाज के बारे में बात करनी है तो मैं अब आपको जरा बता दूं आज फिर नमाज है क्या। ये जरा देखिएगा, नमाज, हम नमाज पढ़े तो हमें नाज है कि हमने नमाज को पढ़ा। बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं, आपकी पूरी तवज्जो है क्योंकि आप पर तवज्जो है, ये तवज्जो ऐसे नहीं होती। हाँ हाँ, देखिएगा जरा, हम नमाज पढ़े तो हमें नाज है कि हमने नमाज को पढ़ा। रसूल पाक जब नमाज पढ़े तो खुद नमाज नाज करती है मुझे रसूल ने पढ़ा है। शान मुस्तफा पे ये नुक्ता लिख लेना, नोट भले ना निकालो, मेरा जुमला नोट कर लेना। नोट भले ना निकालो क्योंकि वो नोट का मसला नहीं है ना वोट का मसला है, बस बात नोट कर लेना। नमाज रसूल ने भी पढ़ी है, उम्मत भी पढ़ती है। रसूल ने भी रोजे रखे, उम्मत भी रखती है। आका ने भी हज किए, उम्मत ने भी किए। आका ने भी उम्रे किए, उम्मत ने भी किए। काबा को हमने भी देखा है, हमारे आका ने भी देखा है। मगर आज ये फर्क समझ लो, आका काबे को देखे काबा नाज करता है, मुझे आज मुस्तफा ने देखा है। हम हजरे अस्वद को चूमे तो लोगों को फोन करके बताते हैं मुबारक हो, आज मैंने हजरे अस्वद को चूम लिया। अरे जिस दिन मेरे महबूब के लब लगे थे, हजरे अस्वद ने पूरी दुनिया के पत्थरों को मुबारक दी थी। और मैं खुश नसीब हूं मुझे मुस्तफा ने चूम लिया। हर अमल करने वाला अमल पे नाज करता है और खुद अमल मुस्तफा पे नाज करता है। हाँ, और अब मैं इस गुफ्तगू को समेटते हुए ये बात कर दूं आपसे, क्योंकि वक्त मेरे आड़े है, क्योंकि मैं प्राइवेट खतीब नहीं हूं, मैं सरकारी खतीब हूं। मैं सिविल खतीब नहीं हूं, मैं सरकारी खतीब हूं। मैंने फिर उस सरकार के हुक्म के हिसाब से चलना। ये सारी चीजें मेरे सामने। आइए, आज मैं ये तो नहीं कहता कि मैं आज आपको सब बता जाऊंगा, ये नहीं कहता, मगर ये जरूर कहता हूं, इतना जरूर बता जाऊंगा जो सबके लिए काफी होगा। मेरे जुमलों को फिर गौर करके समझना, फिर जाके कुछ समझ आएगी। अच्छा, अब सुने जी बात। वो एक जगह गए, मैं कह जी आंखों सुभान अल्लाह, एक बंदा कहता लो जो नहीं आखी ये सुभान अल्लाह, कुछ समझ जावे तो आखी सुभान अल्लाह। ऐ मौलवी साहब तुसी चंगा चाह काम में छिकी खड़े हो, आंखों सुभान अल्लाह, आंखों सुभान अल्लाह, कहो सुभान, कहते कि नहीं? मैंने कहा खुदा के बंदे, तुझे किसने कहा है कि शान मुस्तफा समझ में आने वाली है? समझ के सुभान अल्लाह नहीं कहना, उस एक समझ की बात करते हो। दुनिया की सारी समझ एक पलड़े में रखो और महबूब की शान का एक जुमला एक पलड़े में रखो, वो भारी निकलेगा। अब मेरी आखिरी बात सुन लो, आखिरी बात सुन लो। क्या
और ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बात में सारी बात ही हो जाए। क्या बाबा जी सरकार आपकी तवज्जो चाहते हुए ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, और मैं किबला बाबा जी से मेल कर आपको दे रहा हूँ। और अगली बात भी बताऊं, अल्लाह अकबर कबीरा, मैं आपको ये भी बता दूं, हाँ जी, मैं दसना तो बड़ा खुशी तुम शुक्र करो बच गए। बहरहाल वैसे बचे भी तुसी ही हो, वो शुक्र करो बच गए जी। मैं वो शुक्र करो बच गए हो। हाँ हाँ, हर परेशानी हर दुख से बच गए हो। सुनिए जी, सारी गुफ्तगू का खुलासा मेरी आखिरी बात। एक बंदा कहने लगा, बैठे थे जी किबला बाबा जी, ये बात बड़ी अहम है, आज की गुफ्तगू का खुलासा है। कहने लगा, मुझे कहने लगा जी, नबी पाक ने सबसे ज्यादा जिक्र किसका किया है? ये सुन लीजिएगा, सारी जिंदगी आपको कभी किसी दलील की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहता जी कौन साहब, नबी पाक ने सारी जिंदगी किसका जिक्र किया? मैंने कहा जी अल्लाह का। कहता तुम नबी का करते हो, नबी की तो सुन्नत अल्लाह का जिक्र करना। दूसरा सवाल, नबी पाक ने सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे की? मैंने कहा जी अल्लाह से। कहता तुम नबी से करते हो, ये क्या है, उल्ट करते हो। नबी की तो कहते हो सुन्नत पे अमल करो, सुन्नत पे अमल करो, सुन्नत तो ये। तीसरा सवाल, नबी पाक ने अपना सब कुछ किसके हवाले किया? मैंने कहा जी अल्लाह के। कहता तुम नबी के हवाले करते हो, ये क्या बात है? मैंने कहा भाई बात तवील है, मैं यहां जो खत्म कर रहा हूं। मैंने कहा भाई आपने बात करना क्या? मैंने कहा मेरा जवाब सुनो। अब आपको मैं जवाब सुनाने लगा हूं। अगर इससे ऊपर किसी को जवाब मिले, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, वो कमेंट भी कर सकता है, बता सकता है। अगर इससे ऊपर जवाब किसी को मिल जाए तो बताइएगा जरूर, मगर मैं पहले बता देता हूं जवाब मिलने नहीं वाला। क्यों? ये चैलेंज कर रहा हूं। हाँ चैलेंज है। क्या आप कहेंगे जी जल्दी से बता दें, अर्जेंट बताने लगा हूं। ये बात हक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा जिक्र अल्लाह का किया है। मैंने कहा ये मैं कुरान पेश कर देता हूं, सारा कुरान, सारी अहादीस, सारी शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, अव्वल आखिर, इब्तिदा, इंतहा, सब तेरे पास रखता हूं। बताओ, ये बात मैंने मान ली कि नबी पाक ने सबसे ज्यादा जिक्र अल्लाह का किया है। मुझे जरा ये बता दे, अल्लाह ने सबसे ज्यादा जिक्र किसका किया है? सुभान अल्लाह, क्या बात। इससे मुझे आगे बताओ। कहता दूसरे सवाल का जवाब, नबी पाक ने सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से की, ये बात हक है। अरे खुदा के बंदे, ये भी तो गौर कर, उस खुदा ने सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने मुस्तफा से की है। रब सबसे ज्यादा जिक्र मुस्तफा का करता है। जिस नबी पाक ने अपना सब कुछ खुदा के हवाले किया, उस खुदा ने सब कुछ बना के महबूब के हवाले कर दिया। हजरात मोहतरम, सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है, चौधरी आजम साहब ने मुझे कहा था जी इन्हों नमाजी बना के छड़िया जी, इन्हों नमाजी बनाना, नमाज के मामले में गफलत करते। तो मैं सोच रहा था कि ऐसी कौन सी बात करूं कि ये नमाजी बन जाए। तो भाई मैं एक बात ही कहता हूं, अपने महबूब से प्यार है जी, प्यार। जिसको प्यार है जरा कह दो सुभान अल्लाह। प्यार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी नमाज नहीं छोड़ी। आपसे दरख्वास्त करता हूं नमाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ खुदा के बंदो। यही आस्ताना दारुल फुकरा का पैगाम है। यही बाबा जी सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह के हुजूर सजदा करने वाले बनो, और जिस रब को मानते हो और जिस रसूल पे ईमान रखते हो, उनका पहला हुक्म नमाज है। अल्लाह हम सबको नमाज की तौफीक दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।